औरत चाहे मार जाए लेकिन माहे सफ़र में कभी गलती से भी ये काम मत करे वरना सारा रिस्क डूब जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी भी तुम्हारे पास पैसा नहीं रुकेगा अगर ये काम करोगे। माहे सफ़र में खुदारा ये गलती कभी ना करना। अगर औरत ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिज़्क, दौलत और बरकत हासिल नहीं कर सकेगी। बहुत से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क हासिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। किसी तरह से इनके पास दौलत आ जाए, इनके घर से कभी रिस्क ख़त्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ झाड़ू कैसे आपके रिस्क को डुबो सकता है? एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासर कर सकता है? ये झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं, इसको मामूली मत समझना। ये आपके घर को रिज़्क दौलत से भर सकता है, ख़ासकर माहे सफ़र के महीने में। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़े तो घर में आने वाले रिज़्क को डुबो सकती है। कहते हैं जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है वहाँ रिज़्क की कमी नहीं आती और इस घर से बरकत कभी ख़त्म नहीं होती। आपने सुना होगा, हदीस पाक में भी आता है कि बावुज़ू रहने से रिज़्क दौलत में इजाफ़ा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और घर को पाक साफ रखते हैं वो रिज़्क दौलत से कभी महरूम नहीं रहते। हर वक्त रिज़्क के दरवाजे इनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ी के जाले साफ़ नहीं करती, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को औरत की एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रही हूँ कि अगर औरत माहे सफ़र में झाड़ू लगाते वक्त कभी ये गलती ना करे, अगर वो चाहती है कि घर में रिज़्क की बरसात हो, तो वो अपनी इन छोटी छोटी गलतियों को छोड़ दे। नंबर 1, जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धोकर रखा करें। कुछ ख़वातीन ऐसे ही झाड़ू मारकर दीवार के साथ लगाकर रख देती हैं। जरासीम और गंदे मादे इसके साथ लगे रहते हैं जो घर में गुर्बत का बाअस बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू लगाने के बाद हमेशा धोकर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है, जिससे घर में बरकत नहीं आती और घर में बेबरकती आ जाती है, वो ये है कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ नाजरीन, बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में हैंड फ्री लगा लेती हैं या ऊंची आवाज़ में गाने लगा देती हैं। वो सोचती है कि चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और टाइम भी जल्दी गुजरेगा। लेकिन इनको ये पता नहीं जो गाने वो सुन रही हैं वही गाने इसके घर से सारी बरकत ले जाएंगे। औरत ऐसा कभी ना करे, ख़ासकर माहे सफ़र के महीने में। जिन औरतों को ये बुरी आदत है, जिन औरतों को ये गंदी आदत है सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ, घर में पोछा लगाने के साथ साथ, कपड़े धोने के साथ साथ, और जो औरतें जो अपने कानों में हैंड फ्री लगा लेती हैं वो घर में कभी भी ऐसा ना करें। इस माह मुबारक में जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त या हफीज़ु या सलामू पढ़ते रहते हैं, माह सफ़र की बरकत से इस घर से कभी रिज़्क ख़त्म नहीं होता। माह सफ़र के बरकत वाले इस महीने में औरत कभी भी नंगे सर नंगे पाँव झाड़ू ना लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी सी गलती इसके लिए और इसके घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर दे, जो औरतें बेबरकती का सबब बन सकती हैं। अगर वो अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगी तो इसलिए इसके लिए और घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो औरतें झाड़ू लगाते वक्त सर के बाल भी कूड़े में फेंक देती हैं वो ऐसा करने से बाज आ जाएं, वरना सारी बरकत चली जाएगी। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद जो बाल होते हैं इनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करें। अगर घर में झाड़ू टूट कर गिरने लगे तो फ़ौरन तब्दील कर लिए, क्योंकि जब झाड़ू ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो वो टूटने लग जाता है और ख़वातीन इसको धागे से बांध बांध कर गुजारा करती रहती हैं। ऐसा कभी ना करें।
अगर वक्त पर झाड़ू तब्दील ना किया तो वो टूटा हुआ झाड़ू घर में आने वाली बरकत को रोक सकता है और घर में गुर्बत डेरे डाल सकती है। इसलिए आप ऐसा हरगिज़ ना करें। अपने बेडरूम या किचन में झाड़ू कभी मत रखें। जो औरतें सफाई करने के बाद अपने बेडरूम या किचन में झाड़ू रख देती हैं, बेबरकती को अपने घर में आने की दावत दे रही होती हैं। नाज़रीन, झाड़ू हमेशा बाहर सहन में रखें और छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी खुलेआम नज़र नहीं आना चाहिए। झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर मत रख देना, वरना ज़िंदगी भर में गुर्बत में डूबे रहोगे। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग लोहे के ऊपर पाँव रखने से सख्त मना करते हैं, क्योंकि अक्सर जो औजार होते हैं वो लोहे के बने होते हैं। लोहे के बने हुए औजार, और अगर कोई गलती से इसके ऊपर पाँव रख देता है तो लोग बड़े गुस्से के साथ इसकी तरफ देखते हैं। इसी तरह झाड़ू के ऊपर कभी भी आपने पाँव नहीं रखना। बहुत से घरों में झाड़ू से जानवर को मारा जाता है। जो अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में चूहों को, बिल्लियों को और कुत्तों को भी जबकि झाड़ू से मारा जाता है। मेंढक, सांप, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के जितने भी जानवर हैं इनको झाड़ू से मारा जाता है। ऐसा कभी मत करें। ऐसा करने से आपको गरीबी से भुगतना पड़ सकता है। अपने घर का झाड़ू कभी किसी दूसरी औरत को ना दे, वरना जो नुकसान होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा खासकर गांव के लोगों में होता है। एक औरत दूसरी औरत के घर जाकर झाड़ू मांग कर ले आती है और कहती है थोड़ी देर तक वापस कर दूंगी। हरगिज़ अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी दूसरी औरत को ना दे। इस तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं। जो बड़ी बड़ी गलतियां थी वो मैंने आपको बता दी। औरत कभी भी माह सफ़र में ये छोटी छोटी गलतियां कभी भी ना करे, वरना सारा रिज़्क डूब जाएगा। इंशाल्लाह फिर देखिए हर घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी, रिज़्क दौलत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह पाक हम सबको इज़्ज़त दौलत से नवाजे, लेकिन हम एक बात को भूल बैठे हैं कि जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो बरकत की दुआ मांगा करें। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि बरकत नहीं है। जब बरकत आ जाएगी तो सुकून भी होगा और घर में रिज़्क भी आएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। घर में बीमारी नहीं आएगी, घर वालों में प्यार मोहब्बत पैदा होगी, सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक से बरकत के लिए दुआ ज़रूर मांगा करें और तमाम हजरात नमाज का एहतमाम करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंसूर फरमाए, आमीन। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।